है। सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन बाबा पे डेली जुड़े रात 8 बजे से। आइएगा देखिए, हम लोग अमृत सीरीज के पार्ट नंबर 11 पर हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं समानुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए समानुपात का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चले आते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, समानुपात का जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि समानुपात में ज़्यादा नहीं, 2 बातें 3 बातें याद रखिएगा। पहला समानुपात का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, BC बराबर AD कैसे होता है, ये आपका सीरीज नंबर 10 में बताया हुआ है। इससे आपका 4 फार्मूला B निकलेगा, C निकलेगा, A निकलेगा, D निकलेगा। और दूसरा याद रखिएगा, B² बराबर AC। क्या याद रखना है? B² बराबर AC। इससे भी 2-3 फार्मूला निकल जाएंगे। B बराबर √AC, A बराबर B² बटा C बराबर B² बटा A। और एक था जोड़े या घटाए जाने वाला, तो BC माइनस AD बटा A जोड़ D माइनस B जोड़ C। ये फार्मूला कब लागू होता है? जब कोई संख्या के बोले कि ABCD में क्या जोड़े या क्या घटाएं, जिससे कि वे समानुपाती हो जाए, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। अगर घट के कट छट के आया आंसर प्लस में तो जुड़ेंगे, आएगा माइनस में तो घटेंगे। आप इतने बात की जानकारी ध्यान से रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समानुपात की अगर औकात की बात करें तो समानुपात की ज़्यादा औकात नहीं है। समानुपात के औकात सिर्फ इतना ही है, एक फार्मूला इससे 3 निकलेगा, 4 फार्मूला 4 उससे निकलेगा, 8 फार्मूला। 8 फार्मूला सिर्फ नाम का है, काम का सिर्फ कितना है? 3 है। ये 3 बातें अगर आप याद रखते हैं तो समानुपात का हम आपको वचन देते हैं, कलम पकड़े हुए हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। विश्वास नहीं है तो आइए, आज एग्जाम का भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए हैं। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। कह रहा है कि 4, यहाँ देखिएगा, इनमें दिया है 4A 16A का चतुर्थ समानुपाती 81 है। तो कह रहा है कि A का मान क्या होगा। चतुर्थ समानुपाती मतलब D बराबर, देखो अभी हमने आपको बताया D, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं D बराबर हो जाएगा BC बटा A। ये BC या D चाहिए तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो चतुर्थ समानुपाती D बराबर BC बटा A। ये भाई बा E है A, E है B और E है C। अब यहाँ से D आपको 81 दिया है, और यहाँ जो मान पूछ रहा है ना, ये A के मान नहीं पूछा है, A² के मान पूछा है। जिस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया हुआ है A² पे दिया हुआ है। अगर A का निकालिएगा तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। BC, तो BC के लिए आप यहाँ देखिए, B के जगह कौन है? A है, और C के जगह 16A है, और बटा में फिर A, और A की जगह कितना है? 4 है। A आपका है। अब यहाँ से कर दीजिएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा। ये 4A गुना A स्क्वायर हो जाएगा, 4 में करेंगे तो 4A² बराबर 81। तो A² बराबर 81 बटा 4। इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा 20 चौका 80, नहीं कटेगा, पॉइंट लेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 चौका 20, 20.25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आप देख सकते हैं कितना प्रेम से बना, पहला फार्मूला यूज हुआ। इसी तरह से देखते रहिएगा, यही इतना ही बातें में सब फार्मूला से बन जाएगा। बस वो 3 बातें याद रखिएगा। SSC GD 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। अब यहाँ से इसका पूर्णांक है 3 पूर्णांक 1/2, 9 पूर्णांक 3/4 और 7 पूर्णांक 4/5 है। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइप में प्रॉब्लम हुआ है, समझ जाइएगा। चतुर्थ समानुपाती D के बारे में आपसे पूछ रहा है। अनुपात सब पूर्णांक ही है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसको नाम देंगे, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। चतुर्थ समानुपाती D बराबर अभी आपको बताया गया BC बटा A होता है। अब यहाँ से देखिएगा, इसको पूर्णांक तोड़ देंगे BC, तो इसको यहाँ पूर्णांक तोड़ के ये लिख देते हैं 13 दूनी 26 और 1 27, 13 दूनी 26 और 1 27/2 ही है, और ये है 9 चौका 36, 36 और 3 39/4 है, 7 पचे 35 और 4 39। ये सब है जो कि पूर्णांक तोड़ के हम आपको लिख दिए हैं। हम प्रेम से पढ़िए,
तो BC, तो BC कहने का मतलब 39/4 गुना 39/5 बटा में, यहाँ समझिएगा ये किस में है, कहाँ चला गया, यहाँ देखिएगा बटा में। अब यहाँ क्या हो जाएगा A, तो A बराबर क्या हो जाएगा 27, A बराबर हो जाएगा 27/2। अब इसी को हल कर लीजिएगा, इसको पलट लेते हैं, मेन बटा यहाँ से है, पलट लेंगे तो ये 39/4, ये फिर 39/5 है, ये पलटेगा तो 2/27 हो जाएगा। इसी को तोड़ लीजिएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 9 या 27, 33 या 39, 3 या 9, 33 या 39। इसको आगे बढ़ाइएगा, 13 गुना 13 169 होता है, 5 दूनी 10, 10 गुना 3 30 होगा। पूर्णांक में तोड़िएगा, 30 पचे 150, मतलब कि 5.19/3 होगा, जो आपका आंसर होगा 5.19/30 आपका आंसर। ये 30 है, 3 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 30, जीरो छूट गया है, 30, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ध्यान से देखिएगा। देख मेरे भाई, हम आपको जितना बात बोलते हैं, हम ज़्यादा फेंकने पे भरोसा नहीं करते हैं, बट इतना ज़रूर बोलेंगे कि जो हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, इसका तोड़ ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं है। आपको ये नहीं लगेगा कि फलना मास्टर इससे अच्छा पढ़ा दिया, क्योंकि इससे अच्छा संभव ही नहीं है। क्योंकि आपको ऑल इंडिया का सबसे, पूरा भारत का नंबर 1 नियम दिया जा रहा है। आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप मेरा कोई एक चैप्टर पढ़ लीजिए, जैसे हमने रेशियो आपको पढ़ाया, अभी समानुपात पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ने के बाद तुम किसी भी प्रकाशन की किताब उठावो, किसी भी टीचर के नोट्स उठावो, उसमें तुम देखो क्या तुमसे वो नोट्स बनता है कि नहीं बनता है, क्या तुमको एक आध फॉर्मूला नया भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जो हम बोल दिए वो लकीर है, उस लकीर से आगे नहीं आ सकता। ये बात को ध्यान देना, ज़्यादा बोलते नहीं है लेकिन बोल दिए वो लकीर है, इससे ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा। बस खाली जितना बताते हैं उतना पढ़ते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग के पूरा ख्याल रखा गया है लिखने के लिए कि आराम से सब आपको दिखे। 3 नंबर कह रहा है कि इतना 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 का चौथा समानुपाती ज्ञात करें। चौथा समानुपाती मतलब D पूछा है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। कलर इसमें थोड़ा ज़्यादा रेड वाला ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ ब्लैक ले लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा A B C, तो D बराबर तुमको पता है BC/A होगा। D बराबर क्या होगा, BC/A। जो फार्मूला स्टार्टअप किए हैं ना क्लास, जो फार्मूला लिखे हैं वही आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए BC, तो BC में यहाँ देखो आ जाएगा 3 के पावर 12 और ये 4 के पावर कितना है 12, और A में आ जाएगा 12 के पावर 35। आइए इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 4×i 12, 4×i 12 और 12 के पावर, यहाँ देखिएगा, देखो हम हर चीज़ यहाँ लिख देंगे, 1 के पावर m गुना 1 के पावर n बराबर 1 के पावर m प्लस n फार्मूला होता है। माने पावर क्या होता है, जुटता भी है। तो यहाँ से सबसे पहला बात ये क्या कर दिए कि यहाँ से यह है तो 4×i 12 कर दिए, क्या कर दिए 4×i 12, अब 12 के पावर कितना हो जाएगा, इबरे से करेंगे तो 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको देखेंगे, नीचे आ जाएगा 12 के पावर 35। एक फार्मूला नीचे और देख लो, 1 के पावर m भागा 1 के पावर n बराबर 1 के पावर m माइनस n। ये सब फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि 1 के पावर m गुना 1 के पावर n बराबर 1 के पावर m प्लस n, 1 के पावर m भागा 1 के पावर n बराबर 1 के पावर m माइनस n होगा। अब यहाँ से देखिएगा दोनों सेम है तो पावर घट जाएगा, 12 पर जाएगा, इस 24 आ जाएगा, आई माइनस 35, क्योंकि फार्मूला ये अप्लाई हो गया। तो 12 के पावर माइनस 11 आपका क्या होगा आंसर, तो 12 के पावर माइनस 11। ये देख रहे हैं ना,
लेकिन ऐसे चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखिएगा। ये कह रहा है, देखो चौथा समानुपाती पूछा है, मतलब डी के पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी बराबर आपको पता है बी सी बटा ए होगा। ए फार्मूला बस आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी बराबर बी सी, तो 3 के पावर 12 गुना 4 के पावर 12, अब बटा ए बराबर 3 कितना है 12, कितना है 12 के पावर कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ से इसको और आगे बढ़ाएंगे तो गुना हो जाएगा 4 आई 12, 12 के पावर 12 आई हो जाएगा 12 के पावर 35, कितना हो जाएगा 12 के पावर 35। एक फार्मूला आप जानते हैं, ए के पावर एम भागा ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन होता है। इसको आप लिख सकते हैं ये भी कि ए के पावर एम बटा ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन। ये बात दोनों क्या है, सेम है। यही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि डी बराबर आपका आ जाएगा, दोनों बेस सेम है, 12 के पावर 12 माइनस कितना हो जाएगा 35, तो ये डी बराबर आ जाएगा 12 के पावर 35 में से 12 जाएगा माइनस 23 आ जाएगा। तो ये डी का मान आएगा 12 के पावर माइनस 23। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। एक देख रहे हैं जो फार्मूला दे रहे हैं वो फार्मूला के अलावा कुछ दूसरा आ ही नहीं सकता। चलिएगा अब आगे आइएगा, ध्यान से देखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन अगर देखोगे ध्यान से, इसमें कोई ज़्यादा भार नहीं है। अभी देखिए क्या कर रहा है, टेक्नीशियन 2022 में पूछा हुआ है एग्रीकल्चर विभाग में। अब यहाँ देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, इसका 4 नंबर का इसका मान पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा नहीं होगा। देखने में लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, बट ज़्यादा हार्ड नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो कह रहा है कि यदि ए 0.4 और 0.8 का तृतीय समानुपाती है, ए है जो तृतीय समानुपाती है, अब बी जो है इतना और इतना का मध्य समानुपाती है, तो ए जोड़ बी का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, ए जोड़ बी का मान क्या होगा। तो माय डियर ध्यान से अगर देखिएगा तो तृतीय समानुपाती सी बराबर क्या होगा, तू ही बता। तो सी बराबर फार्मूला तुमको क्या होगा, तुमको बताए थे कि बात याद रखो कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो तृतीय समानुपाती 2 को देगा तब तो क्या हो जाएगा, सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए होगा। अब बी स्क्वायर बटा ए होगा तो बी में आपका आ जाएगा ए और ये बी रहेगा, बी स्क्वायर मतलब 0.8 गुना 0.8 2 बार आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4। अभी देखो एक ओर से पॉइंट तो खत्म, इस पॉइंट खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा और पढ़ जाओ 8 दूनी 16, एगो पॉइंट बचा रहेगा। मतलब आपका तृतीय समानुपाती कौन है, ए है। ए बराबर 1 पॉइंट का आया, सी आया। ध्यान से देखिएगा 1.6 आया, तो तृतीय समानुपाती बोला है कौन है, तृतीय समानुपाती ए है, तो ए का मान इतना आ गया। उसी तरह से और आगे अब चल जाएंगे कि बी इतना और इतना का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती बी बराबर बी स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ फार्मूला है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर रूट अंडर का होगा ए सी। तब यहाँ बी, अब यहाँ पर बी तो खुद मान दिया है कि बी है, तब बी हो जाएगा बी ए सी, तभी में ई ए होता हो और ई का होता है सी। तब यहाँ से देखो ए सी कह रहा है, तो आप यहाँ से ये बात के पढ़ी दिखा देते हैं कि 13.5 है, इसको आप तोड़ के लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 135, ये 135 पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 7 पचे 35, अतः 27/2 लिख सकते हैं। किसको, तो ये जो 13.5 है उसको हम यहाँ लिख देते हैं 27.2 गुना ए सी। तो ए सी कितना है 0.24 है, इसका पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा तो बटा में कितना ले लेगा 100 ले लेगा।
अब बटा में 100 ले लेगा। अब आराम से इसको हल करके तुमको दिखाते हैं। b बराबर, यहाँ देखिए अब हल हो गया और क्या। अब यहाँ कहा हो जाएगा, ये 12 से 2 है तो 2 से काट दो, 12 दूनी 24, 27 गुना 12 करो तो 27 गुना 12 करेंगे तो 27 गुना 12, 7 दूनी 14, 7 7 दो दूनी 4, 7 4 11, 11 और 1 12, 2 गुना 1 2 1 3, ये 324 अब बटा में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा जब इतना आ ही गया है तभी 324 18 के स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ये 10 निकल जाएगा, ये भागा दे देंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 8। ये ए के मान निकला, ये बी के मान निकला। तुमसे पूछा कौची है ए जोड़ बी, तो ए आपका 1.6 जोड़ बी कितना आ जाएगा 1.8, जोड़ेंगे तो 3.4 आपका आंसर आएगा। बताओ, खाली आपको इधर से उधर अलबलाएगा। इसमें क्या हो, डबल मार्किंग दे दिया, डबल क्वेश्चन। पहले तुमको क्या किया, तृतीय समानुपाती निकालने के लिए बोला, फिर मध्य समानुपाती निकालने के लिए बोला, और फिर दोनों को जुड़वा रहा है, तो जोड़ नहीं आएगा, आराम से जुटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन तुमको देखिए हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसे बच के रहिएगा, बड़ी खतरनाक है ये। कह रहा है ये फार्मूला तो याद को हम पहले ही बोले, 3 गो फार्मूला आज हम क्लास में बोर्ड पे चढ़े हैं, 3 फार्मूला लिखे हैं, वो 3 फार्मूला के अलावा कहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, जैबे नहीं करेगा। अब कह रहा है कोची कि के का मान निकालें। क्या इसका मान कह रहा है, के का मान ज्ञात करें जो इतना है, इतना में प्रत्येक में जोड़े जाने पर ताकि वे समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए, समानुपाती की बात बोल रहा है। तो भाई ये बी सी डी हो जाएगा। तुमको आपुन अभी बताया है जोड़े या घटाए, कुछ भी बोले, जोड़े या घटाए जाने वाला अंक बराबर, जोड़े या घटाए जाने वाला अंक बराबर फार्मूला होता है बी सी माइनस ए डी, ए जोड़ डी माइनस बी जोड़ सी। ये बात हम आपको बताए हैं अभी। अब यहाँ से देखिएगा, इसको कह रहा है बी सी, तो यहाँ से बी सी को उठा लीजिए, 12 गुना 29 माइनस ए डी, तो ए डी 5 गुना 57 हो जाएगा। ज़्यादा चक्कर में, ट्रिक के चक्कर में मत रहिएगा। फिर ए जोड़ डी, तब 5 जोड़ 57 माइनस 12 जोड़ 29, बस इतना बात को ध्यान दीजिए। अब इसी को खाली क्या करना है, आपको हल कर देना है। तो 12 गुना 29 एक लाइन में गुना करने का हम आपको बहुत झकास टेक्निक दिए। ये हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8 हासिल आपका 1, 9 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 13 और 1 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3। ये कितना हो जाएगा, अच्छा 2 अंक है ना, अभी से ध्यान से देखिएगा। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 2 दूनी 4, तो 9 4 13 और 13 1 14 की 4 और 2 गुना 1 2, 2 और 1 3। ये 300 कितना हो गया 48 माइनस ये 5 से कर लो, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 5 पचे 25 और 25 और 3 आपका हो जाएगा 28। इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 माइनस इधर जोड़ लीजिए 9 2 11 और 2 1 3 1 4, यही आएगा ना जी। चलिए अब इसको घटाइएगा, तो घटाइए तो इधर बच जाएगा कितना, 3 बचेगा, 8 में से 5 गया 3, और 34 में से 28 जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर घटेगा 1, इधर 2 बचेगा, 21 बचेगा, 31 या 63 हो गया। तो अतः क्या करेंगे, इस संख्या में अगर 3 जोड़ देते हैं तो संख्या समानुपाती हो जाएगा। कोई बोला कैसे सर, करके दिखाइए। देखो आपका आंसर यहाँ हो चुका है, आपका आंसर यही हो चुका है, लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा सा हम आपको कुछ क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए, ताकि मान लीजिए भविष्य में अगर कुछ न बुझाए तो आप क्या कर सकते हैं, मार्कर उठाइए और क्या कर जाइए, टीचर बन जाइए, क्योंकि अपना मेहनत तो जरूर काम आएगा भाई। इसीलिए कहते हैं कि मन से पढ़ो। पढ़ाई के मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, पढ़ाई के मतलब नॉलेज, और नॉलेज रहेगा तो तुम किसी के बाप से भी नहीं डर सकते हो। जहाँ मन करेगा, आज तो ज़माना डिजिटल के हो गया, वहीं मार्कर उठा लो, वहीं से पढ़ाना शुरू करो। अगर आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो वो एक न एक दिन चमकेगा। अब यहाँ देखिएगा, करा समानुपाती, बस ये चेक इट कर देते हैं आपको नॉलेज के लिए, हम इसे क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। जैसे करा समानुपाती होने के, तब 5:12 समानुपात 29 अनुपात कितना 57। हमने कितना निकाला 3,
तो इस सब में +3 कर दो, सब में +3 करो, देखना अनुपात बराबर हो जाएगा। ये 5 और 3 8 अनुपात ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समानुपात मतलब क्या हो गया बराबर, फिर हो जाएगा कितना 32, इधर हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। अब इससे देखिए कोई बोला कि बराबर तो ना हुआ, इसे काट सकते हैं। अनुपात कहता है कि कटे तो काटो, तो 8 चौका 32, 15 चौका 60, आप देख सकते हैं 8:15 बराबर 8:15। इसी को बोला जाता है कि समानुपाती हो जाए, माने बराबर हो जाए। ये आप देख सकते हैं, हम आपको प्रूव्ड भी करके दिखा दिए। आइए आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो बाबू, जो पढ़ने के लिए अगर इच्छुक होगा, जो पढ़ना चाहता होगा, तो हमसे वो जुड़े, बहुत फायदा करेगा। आज जो नौटंकबाजी चाहता होगा कि हल्ला हुजत हुआ करे, वो हमसे नहीं होता है। हम टू द पॉइंट 15 मिनट का हमने शो बनाया है। 15 मिनट दम पढ़ाई ही चलेगा। 15 मिनट सोचिएगा कि क्या करें, लिपस्टिक पे चर्चा करें, इसका चर्चा करें, उसका चर्चा करें, तो 15 मिनट तो उसी पे चल जाएगा। इसलिए हम मौसम चर्चा नहीं करके टू द पॉइंट 15 मिनट, नाम ही हम दिए हैं अमृत सीरीज। ये अमृत की तरह आपको फायदा करेगा, बस जुड़े रहिएगा तब। अब यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, कह रहा है कि जब 22, 38, 31, 55 में से क्या x घटाया जाता है, इसमें से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। तो इतना और इतना के मान ज्ञात करो। माय डियर, इतना इतना के मान ज्ञात करो, तो x यहाँ लगल है तो x निकालेगा था ना जी। इतना इतना के बीच का मध्य समानुपाती निकाल, माने b बराबर √AC। तो कब सबसे पहला बात तो x ही प्रॉब्लम आपका है, तो पहले x को निपटा लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, x को। देखो कैसे कैसे निकलता था, पहले इससे जोड़े या घटाने वाला अंक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तुमको हम क्या किए हैं, बताए हैं, अभी बताए थे, जोड़े या घटाए जाने वाला अंक क्या होता है, BC। देखो यहाँ पर लिख देते हैं A B C और क्या हो गया D। तो BC, तो BC कहने का मतलब 38 गुना 31 माइनस AD, तो AD हो जाएगा 22 गुना 55। BC माइनस AD, तो AD 22 गुना 55। अब बटा A जोड़ D, तो 22 जोड़ 55 माइनस 31 38 जोड़ 31, ये आपका हो गया। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा, इसको गुना कर लीजिए, 38 और 31 गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 38 या 24, 24 3 27 के साथ हासिल आपका 2 रहेगा, 3 3 या 9, 9 2 11, 1178 माइनस, फिर लगले कर लो 22 गुना 55, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 20, 20 1 21, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये आ जाएगा 1210। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 5 2 7, 5 2 7, 77 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे 8 1 9, 3 3 6। अब यहाँ से ध्यान से इसको देख लीजिए, घटाइएगा तो ये आपका 8 में से 0 गया, ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा, 6 में से 1 गया तो हो जाएगा ये, अच्छा 12 है ना जी, तो ये 1210 में से 1178 यहाँ लगले घटा दो। अब यहाँ से देखिएगा, इसको घटाने के क्रम में देखिए क्या आता है, तो बहुत इजी है। ये 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा आपका 2, मार्कर यहाँ 2 बच जाएगा। अभी 0 हो जाएगा, फिर पैंचा लेगा, 10 कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 32, क्योंकि इधर तो 11 11 0 हो गया, और इधर यहाँ घटाइएगा तो सीधे 8 बचेगा। 77 में से 69 गया तो कितना बचेगा 8, 8 चौका 32, कितना आया 4। ये 4 आपका आंसर नहीं आया, पहले बात समझिएगा, ये 4 आपका आंसर नहीं आया है, ये 4 आपका आंसर नहीं आया। अब यहाँ से x के मान 4 आया, आपने जो ये निकाला, ये क्या निकाला x, तो x बराबर 4। अब कह रहा है कि यहाँ से इतना इतना के मध्य समानुपाती, मध्य मतलब b बराबर, तो b बराबर √AC, तो √E हो जाएगा a और e हो जाएगा c, तो √AC, तो ये x जोड़ 5 इंटू फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, AC, तो x के मान कितना है, तो 4, यहाँ 4 रख दो, यहाँ 4 रख दो। अब देखो लीलवा का लग गया, कि लीलवा ये लग गया कि 5 4 9 हो गया, गुना चरती आई 12, 12 में से 2 जाएगा,
आपका 10 बचेगा, b बराबर 9 तो बाहर निकल जाएगा 3 के रूप में, लेकिन 10 बाहर नहीं निकलेगा, तो 3√10 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जाके समानुपात क्या होता है, खत्म होता है। आप ध्यान से अगर आप मेरी बातों को, मात्र 2 क्लास समानुपात के था, अगर ध्यान से मेरी बातों को अगर सुने होंगे आप, हम आपको गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं कि आप किसी भी प्रकाशन के किताब से ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव के बनाइएगा तो बनेगा, क्योंकि हमने पर्याप्त मात्रा में आपको एक्सरसाइज करवा दिए हैं। कल का जो क्लास होगा, कल हम लोग उम्र पर आधारित समस्या देखेंगे। उम्र पर आधारित, जिसे हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज कहते हैं। तो प्रॉब्लम ऑन एज एक भी कंपटीशन का महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है और उसे कल देखेंगे। इसमें भी 70-80 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो चैप्टर लोग हलवा बना दिया है, हुबिया बना दिया है कि हार्ड होता है, हार्ड होता है, जो हार्ड होगा उसको रॉय सर पानी पानी करके छोड़ देगा। ये बात को ध्यान देना, हम पूरा विश्वास आपको दिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बेटर हम मसौड़ी में 13 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरे यहाँ से बेटर कह तो रहे हैं कि मसौड़ी तो छोड़ना भाई, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ रीजनिंग की बात आता है तो मेरा बच्चा अगर एक बार पढ़ ले तो भारत में किसी भी विद्यार्थी से पीछे मैथ रीजनिंग में नहीं हटेगा। ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरा खुद का मेहनत के बल पे हम बोल रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप मत शेयर कीजिएगा। अगर लगता होगा कि हम ईमानदारी से आपको पढ़ाते हैं, मेरे कंटेंट में पावर होता है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।